हेलो बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और आप देख रहे हो साइंस पाठशाला यूट्यूब चैनल। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, तो आयोनिक बॉन्ड के द्वारा जो कंपाउंड्स बनेगा उस कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं बच्चों? आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो आयोनिक कंपाउंड बन गया उस आयोनिक कंपाउंड का क्या जनरल प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इसका सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे फिजिकल स्टेट। क्या बच्चा? फिजिकल स्टेट मीन्स कि यह किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा नेचर में। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड के द्वारा जो भी आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा वह आयनिक कंपाउंड सॉलिड के फॉर्म में होगा बच्चों, और सॉलिड में भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका जो सॉलिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बच्चों? क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में आयनिक कंपाउंड जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, सॉलिड टू टाइप्स का होता है बच्चों, एक एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स होगा वह क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फॉर्म में क्या करेगा? ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, एक्सरे एनालिसिस ऑफ आयनिक कंपाउंड को जब किया गया है ना, तो उसमें ये देखा गया कि जो आयनिक कंपाउंड्स है ना, वह डू नॉट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंटली मॉलिक्यूल। इंडिपेंडेंटली मॉलिक्यूल के फॉर्म में वह एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, वह एग्जिस्ट करता है आयंस के फॉर्म में, और वह जो आयंस होता है वह आयंस का अरेंजमेंट होता है एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो क्या बनाता है? एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, आयनिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बनाता है। ठीक है बच्चों, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होगा, अब वो जैसे मान लो एग्जांपल्स लो, सोडियम क्लोराइड है तो 1Na+ इज सराउंडेड बाय 6Cl-, 1Na+ इज सराउंडेड बाय 6Cl- and 1Cl- इज सराउंडेड बाय 6Na+। तो ये क्या हो गया? आयंस का एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो गया। ठीक है, जब ये डेफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में इसके आयंस क्या होगा? अरेंज होगा। ठीक है, तो यह एक देगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिपेंड्स करता है कि उस आयंस का साइज क्या है और जो उस आयंस पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द आयंस। ठीक है, तो इस तरह ये इसके साइज ऑफ द आयंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द आयंस पे ये इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या करता है बच्चों? डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जो भी आयनिक कंपाउंड होगा वह क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, अब इसका जो दूसरा प्रॉपर्टीज है बच्चों, इसका जो दूसरा प्रॉपर्टीज है वह क्या है? हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है बच्चों? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लें कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट्स, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स मतलब एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बच्चों? उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स।
अब बात आती है कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स है, इस आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको समझो। हम लोग जानते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर हम लोग लें Na+, ठीक है, यहाँ पर एक्वस, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा Cl- एक्वस। अब ये जब दोनों मिला तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड सॉलिड आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ बच्चों। यहाँ पर जो आयंस के बीच मीन्स कि यहाँ पर जो है Na+ और Cl- जब ये सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है, तो यहाँ पर कैटाइन और एनाइन के बीच क्या हो रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, तो हमको क्या होगा कि इसको फ्री होने के लिए, ठीक है, इसको फ्री होने के लिए हमको उतना ही जो फोर्स वहाँ पर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो उतना या उससे अधिक हम लोग अगर एनर्जी बाहर से सप्लाई करेंगे, मींस कि उसको हीट एनर्जी देंगे, तब जाकर वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देगा, है ना, तब वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या अगर उसका बॉयल करने चाह रहे थे तो वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमको बाहर से अधिक हीट एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका जो नेक्स्ट जनरल प्रॉपर्टीज है वह है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, देखो बच्चों, जब ये आयनिक सॉलिड के फॉर्म में होगा, जब ये सॉलिड के फॉर्म में होगा तो ये क्या क्या होगा बच्चों, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब ये मोल्टेन स्टेट में होगा, मोल्टेन या डिजॉल्व स्टेट में होगा बच्चों, तो ये क्या करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हम लोग बच्चों जानते हैं कि इसको करंट को कंडक्ट करने के लिए इसके आयंस को क्या होना पड़ेगा, फ्री होना पड़ेगा। अगर आयंस इसका फ्री हो जाएगा तब ये करंट को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो जब ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो उस समय क्या होता है, इसके आयंस जो है ना, आर नॉट फ्री टू मूव। इसके आयंस क्या होता है, फ्री मूव करने के लिए फ्री नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब वो सॉलिड के फॉर्म में होता है तो वहाँ पे जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसके कारण इस स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण ये फ्री नहीं होता है, और जब ये फ्री नहीं होगा तो डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब इस आयनिक सॉलिड्स को अगर हम लोग पिघला देते हैं या इसको वाटर में दे देते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं, तब जाके इसके आयंस क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। ठीक है बच्चों, जब इसके आयंस फ्री हो जाएंगे तो ये करंट को क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सॉलिड स्टेट में क्या होगा, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इन मोल्टेन स्टेट और डिजॉल्व स्टेट में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है बच्चों। ठीक है, क्यों करता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है ना, इसका सोल्युबिलिटी, मतलब ये जनरली जो है किसमें डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व्ड इन वाटर या अदर
पोलर सॉल्वेंट, है ना, हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो भी आयोनिक कंपाउंड होता है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब उसको डिजॉल्व होने के लिए, मतलब ये क्या हो गया, यह एक पोलर हो गया, ये डिजॉल्व किस में होगा बच्चों, पोलर सॉल्वेंट में होगा। लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व्स लाइक मीन्स ये हो गया, लाइक डिजॉल्व्स लाइक मीन्स ये हो गया बच्चों कि पोलर अगर कोई सब्सटेंस है तो वो पोलर सॉल्वेंट में जो डिजॉल्व होता है अच्छा से, अगर कोई नॉन पोलर सब्सटेंस है तो वह नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, इसलिए इसको कहा गया है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। या तो यहाँ पर क्या होगा, आयनिक कंपाउंड्स में क्या है, पोलर है ना, मीन्स कि ये कैटायन और एनायन होता है तो ये पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, ठीक है। इसीलिए ये जो आयनिक कंपाउंड्स होगा ये डिजॉल्व इन वाटर होगा, ये पोलर सॉल्वेंट है, या अदर पोलर सॉल्वेंट होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, अधिक होगा। तो इस तरह के सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, वो डिजॉल्व होता है, ठीक है बच्चों। इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वह है यह किस तरह का रिएक्शंस देता है। तो इसका जो रिएक्शंस होता है, इस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बच्चों, आयोनिक रिएक्शंस। इसका जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक रिएक्शंस। क्या होता है, आयोनिक रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस देता है वो आयोनिक रिएक्शंस होता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हो गया कि जैसे एग्जांपल्स लो बच्चों, जैसे मान लो सिल्वर AgNO3 हम लोगों ने लिया, इसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया, ठीक है, प्लस NaCl, इसको भी एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये जो AgNO प्लस है ये Ag प्लस और NO3 में ब्रेक करेगा, Na प्लस और Cl माइनस में वाटर में ये टूट जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं Ag प्लस एक्वस NO3, इस तरह में ये टूट जाएगा, ठीक है। अब प्लस Na प्लस, है ना, Na प्लस और Cl, ये जब हम लोग इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये दोनों आयंस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। Ag प्लस एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस, और ये हो जाएगा Na, ये हो जाएगा AgNO3, ठीक है, और ये हो जाएगा NaCl। जब ये यहाँ पर ये इस तरह फ्री हो जाएगा तो ये Ag प्लस, ठीक है, इसके साथ प्लस इसके साथ चला जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा AgCl सॉलिड, और जो क्या एक वाइट प्रेसिपिटेट, क्या बच्चों, ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, है ना, जाके बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। और दूसरा जो बनेगा, है ना, क्या बच गया, Na, ये पार्ट, है ना, तो Na प्लस एक्वस के फॉर्म में रहेगा, डिजॉल्व के फॉर्म में, और NO3 मीन्स कि AgNO3 एक्वस, है ना, ये भी क्या होगा, एक्वस के फॉर्म में, और ये भी एक्वस के फॉर्म। तो ये क्या होता है, मोस्ट इंस्टेंटेनियसली, ये जो रिएक्शंस होता है बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाएगा, मोस्ट इंस्टेंटेनियसली। मोस्ट इंस्टेंटेनियस का मतलब मीन्स ये हो गया बच्चों कि ये
बहुत जल्दी, मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे, इसके आयंस क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे, और ये आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा और रिएक्शंस कंप्लीट हो जाता है, जो हमने इस एग्जांपल्स में देखा है ना। तो इस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बच्चों, आयनिक रिएक्शन, जो मोस्ट इंस्टेंटेनियसली मीन्स कि ये बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाता है। तो आयनिक कंपाउंड आयनिक रिएक्शंस देता है। तो ये हो गए आयनिक कंपाउंड्स का जनरल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।